गलती से भी अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी तो पूरा कर्नाटक दंगा ग्रस्त होगा। अभी तक तो भाजपाई नेता अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिनके कंधों पर पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, कह रहे हैं कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई तो दंगे होंगे। क्या कहा है अमित शाह ने, उनका बयान देखिए। एबीपी की खबर में लिखा हुआ है कि गलती से भी कांग्रेस आई तो पूरा कर्नाटक दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। तो ये किसी बीजेपी के छोटे कार्यकर्ता या फिर कि नेता का नहीं कहना है, ये अमित शाह के शब्द हैं, जिनके कंधों पर पूरे देश की जिम्मेदारी है। उनका कहना है, कर्नाटक की सभा में, कर्नाटक की रैली में उनका कहना है कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी तो दंगे होंगे। सवाल नंबर 1, अगर आपको पता है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी तो दंगे होंगे और बीजेपी हार गई तो दंगे होंगे, तो आप कर क्या रहे हैं? क्योंकि सिर्फ एक राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो आपके कंधों पर है नहीं, आपको तो पूरा देश देखना है। आप गृह मंत्री हैं देश के और मंच से खड़े होकर ऐसी बातें करते हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह कल कर्नाटक के दौरे पर थे। उन्होंने मंच से खड़े होकर जब से ये बयान दिया है तब से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अमित शाह से सवाल किया जा रहा है, अगर आपको पता है कि कर्नाटक में दंगे होने वाले हैं और आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सही बात है, ये धमकी है या फिर कि नसीहत है, समझना मुश्किल है, क्योंकि मंच पर खड़ा होकर जब देश का गृह मंत्री इस तरह की बातें करें तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव हारने की किस तरह की कथित बौखलाहट हो रही होगी। फिलहाल आपको बताऊं कि ये बयान जब से वायरल हुआ है, कांग्रेस ने भी इस पर पलटवार किया है। डॉक्टर रागिनी नायक है, कांग्रेस नेता है, बयान को शेयर करती हैं और लिखती हैं कि हार के डर से इतना बौखला गए कि खुलेआम दंगा करवाने की धमकी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये बयान किसी और के मुंह से नहीं, गृह मंत्री अमित शाह के मुंह से निकला है। तब से कांग्रेस का कहना है कि ये लोग दंगे करवाना चाहते हैं क्योंकि दंगे का फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचता है। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि येले यूनिवर्सिटी की रिसर्च में निकलकर सामने आया है। खबर देखिएगा द इकोनॉमिक टाइम्स की, इसमें लिखा हुआ है बीजेपी गेन्स इन पोल्स आफ्टर एवरी राइट सेज येले स्टडी। तो येले यूनिवर्सिटी की स्टडी है, इस स्टडी की अपनी बड़ी मान्यता होती है। जब इसने स्टडी की है तो पाया है कि जब भी दंगे होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा पहुंचता है। आपको याद होगा कि बिहार में अभी किस तरीके से रामनवमी के मौके पर दंगा हुआ। जेडीयू ने डायरेक्ट बीजेपी पर आरोप लगाया कि ये दंगे किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने करवाए हैं। जब तक ये लोग हमारे साथ सरकार में थे तब तक तो मंगल राज चल रहा था, लेकिन अब ये लोग दंगे करवाना चाहते हैं। उसके बाद से कैसे बवाल मचा आप अच्छे से जानते हैं। अब उसी तरह का बयान जब मंच से खड़े होकर गृह मंत्री अमित शाह कहें कि कर्नाटक में भी दंगे होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का सिनेरियो गढ़ने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ गृह मंत्री नहीं, विधायक भी इसी तरह की भाषा बोल रहे हैं। जब आला कमान ऐसी भाषा बोले तो विधायक कहां से पीछे रह सकते हैं। एक और बयान है, आपको याद दिलाती हूँ, बीजेपी विधायक प्रीतम गौड़ा का है। जब दिया था तो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। खबर देखिएगा बोलता हिंदुस्तान की, इसमें लिखा है कि कर्नाटक बीजेपी विधायक प्रीतम गौड़ा की मुस्लिमों को धमकी, अगर मुझे वोट नहीं दिया तो आपका कोई काम नहीं करूंगा। तो ये लोग को देख लीजिए, एक कह रहे हैं कि अगर वोट नहीं दिया, कांग्रेस की सरकार बन गई तो दंगे होंगे, और एक कह रहे हैं कि अगर मुझे वोट नहीं दिया तो आप लोग का कोई काम नहीं करूंगा। जैसे इनको पता चल जाएगा कि ये किसके वोट से जीते हैं, किसके वोट से नहीं जीते हैं। फिलहाल इस खबर का सबसे मेन पॉइंट ये है कि किस तरीके से खुलेआम कथित तौर पर धमकी दी जा रही है, डराया जा रहा है, वो गौर करने वाली बात है। आपको बता दूं कि सिर्फ विधायक नहीं बल्कि बीजेपी अध्यक्ष भी इसी तरह की भाषा बोलते हैं। अभी जब गए थे जेपी नड्डा, 20 अप्रैल को ही गए थे कर्नाटक में रैली करने के लिए, तब उन्होंने कहा कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया तो आप प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से वंचित रह जाएंगे। तो मोदी जी को भगवान बनाते हैं और कैसे लोगों को क्या कुछ कहते हैं चुनाव प्रचार के दौरान। इसके लिए आपको नड्डा जी का भी बयान याद दिलाती हूँ, सुनिए।
क्या कहा था नड्डा ने? नड्डा ने जनसभा में कहा, कर्नाटक में विकास की गंगा बहती रहे, इसलिए कमल के निशान पर वोट मांगने आया हूँ। कर्नाटक में विकास जारी रहे, निरंतर चलता रहे, ये चुनाव का मुद्दा है। मोदी जी के आशीर्वाद से कर्नाटक वंचित ना हो जाए, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपको कमल को जिताना है और कर्नाटक के विकास को आगे बढ़ाना है। तो निवेदन के नाम पर कैसी कथित धमकी दी जा रही है आप समझ सकते हैं, क्योंकि बंगाल में आप जानते हैं कि ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच किस तरीके से उठापटक होती रहती है। ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं पैसा मांगती रहती हूँ, ये लोग पैसा ही नहीं देने के लिए तैयार होते हैं। उसी तरीके से आप देखिए, अगर आप उसको कर्नाटक से जोड़ दें तो कर्नाटक में ये डायरेक्ट तो नहीं कहा गया कि हम पैसा नहीं देंगे, लेकिन हाँ, दबे लफ्जों में घुमा फिरा कर वही कुछ कहने की कोशिश की गई है। नड्डा जी का कहना है कि अगर मोदी जी नहीं जीत पाए तो विकास की गंगा नहीं बहेगी, आप लोग मोदी जी के आशीर्वाद से वंचित रह जाएंगे। तो विकास तो पूरे देश के कर का करना है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन फिलहाल आप देखिए किस तरीके की बयानबाजियां की जा रही हैं। कर्नाटक में ये लोग पोल में तो हार ही रहे हैं, लेकिन आप देखिए बातचीत में भी, बयानों में भी किस तरीके से हारते हुए और फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दूं कि जब जेपी नड्डा का ये बयान निकलकर सामने आया, तो जब प्रियंका गांधी वाड्रा कल कर्नाटक के दौरे पर पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले इसी बात पर पलटवार किया। प्रियंका गांधी ने क्या कहा, खबर देखिएगा, इसमें लिखा है कि कर्नाटक को किसी नेता के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, प्रियंका गांधी। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि कोई भगवान नहीं है जो आशीर्वाद चाहिए होगा, प्रधानमंत्री है। प्रोजेक्शन देखिए, प्रोजेक्शन कितना तगड़ा है। ये लोग मुख्यमंत्री को कभी आगे नहीं करते, किस तरीके से मोदी जी को ही प्रोजेक्ट किया जाता है, चाहे कोई भी चुनाव हो, नगर निगम तक के चुनाव में ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा प्रोजेक्ट करते हैं। फिलहाल अब तो कर्नाटक की बात है, दक्षिण भारत के इकलौते राज्य की बात है, अपनी साख बचाने की बात है, सत्ता बचाने की बात है। तो किस हद तक उतर आए हैं, इन बयानबाजियों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसे कथित तानाशाही ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, ऐसा लगता है ये लोग अपने आप को राजा समझते हैं और मोदी जी को भगवान। फिलहाल एक और बयान है, किरण खेर का है, बीजेपी सांसद है, वो भी यहाँ पर आपको याद दिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बयान मार्च 2023 में ही दिया गया था। क्या बयान है सुनिए, इसमें लिखा है आज तक की खबर में कि जो मुझे वोट ना दे उसे जूते मारने चाहिए। चंडीगढ़ से बीजेपी सांसद किरण खेर के बिगड़े बोल। तो किस तरीके के बोल हैं, सांसद के, विधायक के, बीजेपी अध्यक्ष के, आप देख सकते हैं। और इन लोगों को अगर दरकिनार भी कर दिया जाए तो गृह मंत्री अमित शाह किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, वो भी मंच से खड़े होकर, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्नाटक में क्या होने वाला है। अब इसे घमंड कहा जाए या फिर कि धमकी कहा जाए या फिर कि नसीहत कहा जाए, आप तय कीजिए। दंगे होने वाले हैं या दंगे करवाए जाएंगे, आप तय कीजिए। इस पूरी खबर पर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जो सवाल मैंने आपसे किए हैं उसके सवालों के जवाब में जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।